वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे। स्मार्ट टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेसिकली ये है कि मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सा सवाल करता हूँ। देखिए, आपके पास यकीनन कोई ना कोई मोबाइल फ़ोन होगा। एप्पल का होगा, सैमसंग का होगा, वीवो का होगा, कोई भी एक्स वाई जेड कोई मोबाइल फ़ोन होगा। लोग जो हैं आजकल के ज़माने में जो मोबाइल फ़ोन है उनको स्मार्टफोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं भाई? प्लीज़ मुझे इसका जवाब ये मत देना कि अब पुराने ज़माने के अंदर जो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे उनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, उनको कैरी करना, मोबिलिटी उनकी आसान नहीं हुआ करती थी, और उन वो उतने अट्रैक्टिव नहीं थे। तो आजकल के ज़माने के मोबाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, साइज़ छोटा है, उनको स्मार्ट कहते हैं। तो भाई, तो स्मार्ट वॉचेस क्या चीज़ें फिर? क्योंकि स्मार्ट वॉचेस का साइज़ तो वही का वही अटका हुआ है। बल्कि स्मार्ट वॉचेस जो नॉर्मल जो पुराने ज़माने वॉचेस हैं उनसे थोड़ी बड़ी भी होती हैं। तो क्या अब आप भी उनको भी ये बोलोगे उनका साइज़ कम हो गया? नहीं। स्मार्ट का मतलब, स्मार्ट टेक्नोलॉजी इज़ टोटली अ डिफरेंट टर्म। इसका पूरा एक, जिसे कहते हैं कि पूरा, इसको खाली स्मार्ट फिजिक्स की वजह से नहीं कहा कि भाई इसका फिजिकल स्ट्रक्चर स्मार्ट हो गया उसको स्मार्ट करना। नहीं, इसकी एक रीज़न है, वो आज की वीडियो में आपको ज़रा समझाऊंगा। प्लीज़ ज़रा गौर से समझना है इस चीज़ को। देखें, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम बात करते हैं कि लाइफ विद टेक्नोलॉजी बट विदाउट स्मार्ट टेक्नोलॉजी। आज से 25-30 साल पहले की हम बात करें तो उस ज़माने में टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, यकीनन थी। हमारे पास कार्स भी थी, हमारे पास बल्ब भी था, हमारे पास डिजिटल वॉचेस भी थी, हमारे पास इवन मोबाइल फ़ोन भी थे। तो टेक्नोलॉजी उस ज़माने में थी, लेकिन स्मार्ट नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उस ज़माने जो डिवाइसेस थी ना, उनको जिस काम के लिए बनाया गया था वो सिर्फ वही काम करती थी। इसके अलावा उनको बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक उनका नहीं था, किसी से कम्युनिकेट नहीं करती थी। उनको जो पहले से जिस पर्पज़ के लिए बना दिया गया वो सिर्फ वही काम करती। बल्ब का काम क्या था? वो सप्लाई दोगे ऑन होगा, सप्लाई बंद कर दोगे ऑफ हो जाएगा। कार का क्या काम था? ड्राइवर बैठेगा तो वो एक जगह से दूसरी उसको ट्रैवल करवा के लेके जाएगा। और अगर कार किसी जगह पे खड़ी हुई तो 100 साल तक वहाँ पे खड़ी रहेगी, जंग लग जाएगी, खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं करेगी अपनी तौर पे। मोबाइल फ़ोन का क्या काम था? सिर्फ कॉल मिलाना काम था। घड़ी का क्या काम था? सिर्फ टाइम बताना काम था। लेकिन अब क्या हो गया? लाइफ विद स्मार्ट टेक्नोलॉजी। स्मार्ट टेक्नोलॉजी ने डिवाइसेस को स्मार्ट बना दिया। अब स्मार्ट कैसे बनाया है? स्मार्ट बेसिकली है कि ये मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाता हूँ। लेकिन आप ये देखो, डिवाइस सारी स्मार्ट हो गई हैं। इनके स्मार्ट होने से क्या हुआ? इनके फंक्शंस इंक्रीज कर गए। अब जो इनका काम है वो तो वो काम तो कर रहे हैं, प्लस दूसरे कामों में भी ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। सही। कार्स स्मार्ट हो गई हैं, मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गए हैं, वॉचेज स्मार्ट हो गई हैं, इवन के जो कॉन्सेप्ट है स्मार्ट होम का, यानी घर भी स्मार्ट हो गए। किस तरह के स्मार्ट हुए? चलिए पहले मैं आपको बता दूं बेसिकली स्मार्ट है क्या। स्मार्ट का जो वर्ड है ना, ये है SMART। एस का मतलब है सेल्फ, एम का मतलब है मॉनिटरिंग, ए का मतलब है एनालिसिस, आर का मतलब है रिपोर्टिंग, टी फॉर टेक्नोलॉजी। यानी स्मार्ट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो क्या काम करती है? सेल्फ मॉनिटरिंग, एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग टेक्नोलॉजी। यानी ये स्मार्ट, किसी भी डिवाइस के अंदर अगर हम स्मार्ट टेक्नोलॉजी को एम्बेड कर दें, इंक्लूड कर दें, तो वो कहलाती है स्मार्ट डिवाइस। अब उससे उस डिवाइस पे फ़र्क क्या पड़ता है? अब वो डिवाइस मॉनिटरिंग भी कर सकती है, अब वो डिवाइस एनालिसिस भी कर सकती है, अब वो डिवाइस जो रिपोर्टिंग भी कर सकती है। इसका मतलब मैं आपको अब ज़रा डिटेल में समझाता हूँ, गौर से समझना। पुराने ज़माने की घड़ी लें और आजकल के ज़माने की स्मार्ट वॉच लें। पुराने ज़माने की घड़ी या वॉच लेंगे तो वो सिर्फ आपको टाइम बता रही होगी, इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही होगी। लेकिन आजकल के ज़माने अगर आपने स्मार्ट वॉच ली, वो आपको ये भी बताएगी भाई आप घर से जो है इतने कदम चल के बाहर आ चुके हैं, आपने इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है, आपकी हार्ट की जो दिल की जो रफ्तार है उस वक्त ये चल रही है, और आपकी कंडीशन जो दूसरी मेडिकल कंडीशन वो भी आपको डिस्प्ले करती है। इवन के डेवलप कंट्रीज़ के अंदर ऐसी स्मार्ट वॉचेस भी हैं जो कि हॉस्पिटल के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, स्मार्ट हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड हैं। और वो जब मरीज़ को पहनाई जाती हैं, कोई भी दिल का मरीज़ हो, अब जाहिर सी बात है पैसे लगते हैं उसके अंदर, लेकिन ये कोई भी दिल का मरीज़ हो, कोई भी ख़तरनाक बीमारी उसको हाथ में पहना दी जाती है। अब वो मरीज़ बाहर कहीं भी जा रहा है तो वो उसका डेटा जो है हॉस्पिटल को ट्रांसमिट कर रही है। अगर मरीज़ पे हार्ट अटैक होने वाला है, उसके ब्लड में कोई ख़राबी हो गई है, या उसके दिल का कोई उसको कोई मसला हो गया, तो फ़ौरन वो स्मार्ट वॉच उस चीज़ को मॉनिटर करेगी, उसको एनालिसिस करेगी और उसका डेटा फ़ौरन हॉस्पिटल को सेंड करेगी। हॉस्पिटल वहाँ से फ़ौरन एम्बुलेंस भेजेगा उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए जहाँ पे स्मार्ट वॉच मौजूद है, वहाँ से मरीज़ को वो खुद ले जाएंगे। अब ये सेम कॉन्सेप्ट स्मार्ट कार्स के अंदर आ गया। पहले ज़माने में कार्स क्या होती थी? हाँ भाई, आप एक जगह से बैठोगे अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करते, एक जगह से दूसरी जगह आप चले जाओगे। लेकिन आजकल के ज़माने की स्मार्ट कार क्या करती हैं? आप बैठे उसके अंदर, उसमें आपने डेटा फीड कर दिया, हाँ भाई मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, बस ख़त्म, और सो गए गाड़ी के अंदर। अब वो स्मार्ट कार जो है ITS इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को
के साथ वर्किंग करते हुए, उसके साथ डेटा शेयर करते हुए ये डिसाइड करे कि मुझे किस रोड से जाना है, किस रास्ते से जाना है, कहाँ पे ट्रैफिक जैम है, अगर आगे मेरी गाड़ी आएगी मैंने कब ब्रेक लगानी है, कब मैंने स्पीड स्लो करनी है, कब मैंने राइट लेना है, कब मैंने लेफ़्ट लेना है। यानी सारा डेटा खुद वो सेंस कर रही है इन्वायरमेंट का, उसको एनालिसिस कर रही है, उसकी बेस पे जो है अपना क्या नाम अपना आप अपने जो फंक्शन है उसको डिफाइन कर रही है। और साथ साथ जो इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ITS, जो मैंने उसकी एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जो कि academy-kshai.com की वेबसाइट पे भी मौजूद है और अकेडमी के इस चैनल पे भी मौजूद है। आप ITS लिखोगे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो वहाँ पूरा आ जाएगा। तो ये कार जो स्मार्ट कार इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी बना के उसके साथ कम्युनिकेट भी कर रही है कि हाँ भाई मैं यहाँ पर हूँ, मुझे यहाँ जाना है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम है, मुझे बताओ बेस्ट रूट कौन सा होगा। खुद कार आपको एक जगह से दूसरी जगह सेफली आपको ट्रैवल करवा देगी। इवन कि अब जो पूरा कॉन्सेप्ट आ गया स्मार्ट होम्स का, सारी घर की सारी डिवाइसेस स्मार्ट हो गई हैं। आपका टेलीफोन स्मार्ट हो गया है, आपका जो है टीवी स्मार्ट हो गया है, आपका मोबाइल फ़ोन स्मार्ट हो गया है, आपका ओवन स्मार्ट हो गया, आपके बल्ब स्मार्ट हो गए हैं, आपकी डोर्स स्मार्ट हो गए, आपकी विंडोज़ स्मार्ट हो गई। यानी हर चीज़ को आप अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से कनेक्ट कर सकते हो, उनको ऑपरेट कर सकते हो, उनकी फंक्शनैलिटी को चेक कर सकते हो, उनसे डिफरेंट फंक्शन आप परफॉर्म करवा सकते हो। कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है, कब शट डाउन करना है, कब घर को 100% लॉक कर देना है। सही है। और ये चीज़ स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट तो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर बहुत ही लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट भी हो चुका है। हमारे कंट्रीज़ में अभी नहीं हुआ, लेकिन असरात आने शुरू हो गए। स्मार्ट वॉचेज़ आ गई हैं, स्मार्टफोन्स आ गए हैं, स्मार्ट बल्ब आ गए हैं, स्मार्ट कार्स अभी आ रही हैं। तो अभी स्मार्ट होम का कॉन्सेप्ट भी भारत पाकिस्तान में इतना ज़्यादा इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ। अब स्मार्ट टेक्नोलॉजी अब आप समझ गए होंगे कि यानी ऐसे टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस के अंदर मॉनिटरिंग, एनालिसिस और शेयरिंग की एबिलिटी उसमें प्रोड्यूस कर दी जाए तो वो बन जाती है स्मार्ट डिवाइस। अब ये स्मार्ट डिवाइसेस जितनी भी हैं, ये इनका फ़ायदा क्या है? इनका फ़ायदा है कन्वीनियंस, यानी एबिलिटी टू मॉनिटर एंड कंट्रोल। या आप किसी भी चीज़ को मॉनिटर भी कर सकते हो, उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। और इस चीज़ को आप मेडिकल की फील्ड में भी यूज़ करें, जैसा मैंने आपको स्मार्ट वॉच की एग्जांपल दी। सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कैमरा भी स्मार्ट कैमराज आ गए हैं जो कि आप इमोशन को डिटेक्ट करते हैं। और कोई मिसाल के तौर पे किसी जगह पे आपने कैमरा लगाया, वहाँ पे कोई नहीं है तो कैमरा ओके, लेकिन कोई बंदा वहाँ पे चलता हुआ किसी मोशन को उसने डिटेक्ट किया, फ़ौरन वो अलार्म जनरेट करेगा, आपके मोबाइल फोन सिग्नल आ जाएगा, हाँ भाई यहाँ पे मूवमेंट हुई है। यानी कैमरे ने मॉनिटर किया, एनालिसिस किया और डेटा आपके साथ सेंड कर दिया। तो इसमें स्मार्ट, इसका मतलब ये है कि वो स्मार्ट कैमरा है। तो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप कुछ इस्तेमाल करते हो, होम अप्लाइंसेस के अंदर आप इस्तेमाल करते हो, अपने बल्ब को कंट्रोल करो, माइक्रोवेव ओवन को कंट्रोल करो, अपने दरवाज़ों को कंट्रोल करो, खिड़कियों को कंट्रोल करो। ट्रैफिक सिस्टम के अंदर मैंने ITS की एग्जांपल दी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वहाँ पे जो ट्रैफिक सिस्टम जो आपका इंटेलिजेंट हो गया, स्मार्ट हो गया है। तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर स्मार्ट टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। तो इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? इसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। यानी एफिशिएंसी का मतलब क्या है? किसी भी डिवाइस की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रही है, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। इससे आपको क्या फ़ायदा हो रहा है? इससे आपका डेटा, इससे आपका पैसा भी बच रहा है, इससे आपका टाइम भी बच रहा है। अब जो स्मार्ट टेक्नोलॉजी है ये अलोन इंडिविजुअल तौर पे काम नहीं करती, क्योंकि जब मैंने आपसे बात करी कि वो मॉनिटर करती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसके अंदर एम्बेड की गई है। वो मैंने कहा कि वो डेटा शेयर करती है, इसका मतलब उसके अंदर IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। बिग डेटा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, क्योंकि सारी डिवाइस जब स्मार्ट होंगे, सारी डिवाइसेस जब डेटा शेयर करेंगी तो डेटा की एक बड़ी ह्यूज अमाउंट आपके पास जनरेट होगी। तो उसको हैंडल करना, ये बिग डेटा की फील्ड यहाँ पे आ गई। यूबिक्विटस कंप्यूटिंग क्या होती है? यूबिक्विटस कंप्यूटिंग ये होती है कि हर डिवाइस के अंदर आप कंप्यूटिंग की, आप उसमें हर डिवाइसेस के अंदर आप कंप्यूटिंग की एबिलिटी प्रोड्यूस कर दें। जाहिर सी बात है, एनालिसिस जब करेगी कोई भी डिवाइस तो उसके अंदर कंप्यूटिंग की एबिलिटी होनी चाहिए, जब भी तो एनालिसिस करेगी ना, प्रोसेस करेगी डेटा को। तो उसे हम कहते हैं यूबिक्विटस कंप्यूटिंग। ये सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये सारी वीडियोज़ AI के नाम से, IoT के नाम से, बिग डेटा के नाम से, यूबिक्विटस कंप्यूटिंग के नाम से, डेटा सिक्योरिटी के नाम से, ये सारी की सारी आप academy-kshai.com की जो मेरी वेबसाइट है या मेरा जो यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आके लिखते, सारी वीडियोज़ यहाँ पे डिटेल में अवेलेबल है। अच्छा, इन तमाम चीज़ों पे काम करने के लिए बैकबोन एक ही चीज़ है, वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। क्योंकि जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनको स्मार्ट बनाने के लिए एक तो एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए होती है, प्लस आपके पास प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी डिवाइस जो होती है ना,
जितनी भी डिवाइसेस आज तक इंसान ने बनाई हैं सारी की सारी डम डिवाइसेस हैं। डम डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहा जाता है जो कि विदाउट इंस्ट्रक्शंस कोई भी काम नहीं कर सकती। आप उसको एक इंस्ट्रक्शन सेट बना के देते हो, प्रोग्रामिंग करते हो उसके अंदर, तब वो स्मार्ट बनती हैं, तब वो काम करती हैं। उनको पहले बताया जाता है कि हाँ भाई कोई मोशन आएगी तो आपने उसको डिटेक्ट करना है, उसके ऊपर इस तरह एनालिसिस करनी है, ये एल्गोरिथम अप्लाई करना है, फिर डेटा को आपने इस जगह से इस जगह सेंड करना है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन इन दी फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आप उसको प्रोवाइड करते हो, उसको प्रोग्राम करते हो। तो किसी भी आने वाले वक्तों में किसी भी स्मार्ट डिवाइस पे काम करें, किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए आपको जो मेन स्किल चाहिए वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स। ये बेसिक सी स्किल है, पाइथन वगैरह जो इस पर अब आ रही हैं ये सारी की सारी। तो ये इनको सीखना अब हर स्टूडेंट की, चाहे वो आप मेडिकल की फील्ड में हो, चाहे आप इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपको पाइथन सीखना अब लाजिम हो गया है। अगर आपने पाइथन नहीं सीखी तो हो सकता है आप आगे 8 से 10 साल का सर्वाइव ही नहीं कर पाओ। 8 से 10 साल के बाद जो दुनिया होगी उसमें आपको सर्वाइव करना आपके लिए नियरली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी प्रोग्रामिंग स्किल पर बहुत ज़्यादा काम करें, आप लोग उस पर फोकस करें, और ये टेक्नोलॉजी मैंने सामने मेंशन कर दी, इन पे काम करने की कोशिश करें। ओके भाई, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।